जिसका अपनी दादी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। अचानक एक दिन दादी की मौत हो गई। विधि अब दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके बॉयफ्रेंड सनी के अलावा अब उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। एक दिन विधि दादी की अलमारी खोलती है, जिसमें उसे एक पुरानी बैंक की पासबुक और लॉकर की चाबी मिलती है। विधि बहुत हैरान हो जाती है। वह जानती थी दादी कितनी मुश्किलों से घर चला रही थी। फिर ऐसे में उनके पास से मिली ये लॉकर की चाबी देखकर विधि के मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। ऐसा क्या है उस लॉकर में जिसके बारे में दादी ने उसे आज तक नहीं बताया? सवाल बहुत सारे थे जिनका जवाब ढूंढना था। दादी की डेथ सर्टिफिकेट लेकर जब वो बैंक पहुंची तो उसे दादी की लॉकर का एक्सेस मिल गया। उत्सुकतावश उसने लॉकर खोला तो उसमें सिर्फ उसे कुछ कागज दिखाई दिए। विधि कागज लेकर घर लौट आई। उन कागजों के मुताबिक मंथनपुर में एक बड़ी हवेली दादी के नाम थी। इतनी बड़ी हवेली है दादी के पास और हम सालों से इस 2 कमरे के किराए के मकान में जी रहे हैं। ऐसा क्यों किया दादी ने? खैर जो भी बात हो, अब तो ये हवेली मेरी है। मैं कल ही मंथनपुर के लिए निकलती हूँ। अगले ही दिन वो मंथनपुर के लिए निकल गई थी। बड़ी अजीबोगरीब सी जगह थी ये। मेन रोड से हवेली की तरफ जाने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान थी। गाड़ी तो क्या, पैदल चलता हुआ भी कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सड़क पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ घने ऊंचे पेड़ लगे थे। इतने पेड़ पौधे होने पर भी वहां किसी भी पक्षी का कलरव नहीं था। कोई जानवर नहीं। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। सड़क किनारे लगे घने पेड़ अब जंगल की तरह दिखाई पड़ रहे थे। सड़क पर फैली खामोशी अब विधि को डरा रही थी। कुछ ही देर में वो पैदल चलते हुए हवेली तक पहुंच गई थी। हवेली काफी पुरानी दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लगता था कि सालों से वहां किसी ने पैर ही नहीं रखा। हवेली के 500 मीटर के दायरे में गिने चुने ही मकान थे और जो थे वो भी खाली पड़े हुए थे। विधि के मन में कुछ अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। मेन गेट खोलकर वो हवेली के अंदर पहुंच गई। अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गई थी। पूरी हवेली जगमगा रही थी। अंदर महंगे फर्नीचर और सजावटी सामान देखकर विधि का मुंह खुला का खुला रह गया था। अरे वाह, ये हवेली तो बहुत वेल मेंटेन्ड है। लगता है यहाँ जरूर कोई रहता है। हेलो, कोई है? कोई है यहाँ? विधि पूरी हवेली में घूमकर वहां रहने वाले व्यक्ति को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो हवेली के अंदर आकर देखने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत ना जाने कहां से विधि के सामने आ जाती है। बूढ़ी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और कमर झुकी हुई थी। काला लबादा पहने, आधा मुंह पल्लू में छिपाए वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। आउच! डरा दिया आपने। क्यों आई हो यहाँ? लौट जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये मेरी हवेली है। बाय द वे, आप कौन? यहाँ कोई नहीं रह सकता। शैतान रहता है यहाँ। लौट जाओ। शैतान? वेरी फनी। अच्छा, तो हवेली हड़पने के लिए ये स्टोरी बनाई है आपने? विधि कुछ कहने वाली होती है, तभी वो देखती है कि बूढ़ी औरत हवेली की ओर देखकर कुछ सकपका गई है और अपना चेहरा ढकते हुए वो अचानक ही अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। बड़ी अजीब औरत थी। कुछ स्ट्रेंज ही जगह है। विधि हवेली के अंदर आ जाती है और अपना फोन निकालकर सनी को कॉल लगाती है। हेलो सनी, तुम विश्वास नहीं करोगे, ये हवेली तो हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम बस जल्दी यहाँ आ जाओ। हाँ, मैं आज रात को ही निकलता हूँ। सुबह मिलते हैं, बाय। अगले दिन सुबह सनी भी हवेली पहुंच गया था। अरे यार, कहाँ फंसा दिया विधि ने। अंदर जाने तक का रास्ता नहीं है। हर तरफ झाड़ियाँ, पेड़ पौधे। ऊपर से मुझे कहा कि मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है हवेली माय फुट। सनी बड़बड़ाता हुआ मेन गेट से अंदर जा रहा था। बाहर का कंपाउंड क्रॉस करने के बाद अब वो दरवाजे के सामने था। उसके नॉक करने से पहले ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सनी हैरान रह गया था। अंदर पहुंचकर उसने देखा हॉल में कोई भी नहीं है। विधि को पुकारते हुए वो अंदर बेडरूम की ओर बढ़ गया। बेडरूम के अंदर का नजारा देखकर सनी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। विधि अंदर बेड पर बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे को ढके हुए थे। बालों के बीच से उसकी लाल खून आंखें दिखाई पड़ रही थी। दोनों हाथ और पैरों की मदद से वो बेड पर ऐसे बैठी हुई थी मानो कोई जानवर हो। उसकी खूबसूरती गुलाबी त्वचा जगह जगह से कटी थी और सफेद पड़ गई थी। विधि को देखकर सनी जोर से चिल्लाया।